तो हम अंधभक्त नहीं हैं। छात्रों पर अत्याचार होगा और छात्र होने के नाते कोई भी सरकार हो, हम आवाज उठाएंगे और मजबूती के साथ आवाज उठाएंगे। छात्रों पे तानाशाही करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों पे जुल्म ढाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों पे तानाशाही करना बंद करो। जिंदाबाद। रेलवे की तैयारी करने वाले ये जो छात्र हैं, देखिए ट्रैक पे बैठे हुए हैं। क्यों ट्रैक पे बैठे हुए हैं, चलिए मैं इनसे जानता हूँ। उससे पहले मैं दिखा दूँ कि देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी स्कैम को लेकर के ये बातें हो रही है कि आरआरबी में जो एनटीपीसी का अभी रिजल्ट आया है उसमें स्कैम हुआ है। ये लोग कह रहे हैं कि स्कैम हुआ है और ये ग्रुप डी CBT 2 वापस कर लो। मतलब ये अब ग्रुप डी में 2 एग्जाम होगा, उसके बातें कर रहे हैं कि गिटी टारने के लिए। लोग कह रहे हैं कि देखिए ये जो रेलवे ट्रैक पे जो काम करते हैं गैंगमैन का और पोर्टर का, ये लोग जो काम करते हैं वो 2 एग्जाम देकर आएंगे। ये कह रहे हैं कि जब गिट्टी टारने का काम 2 एग्जाम देकर होगा तो अफसर बनने के लिए कितना एग्जाम देना होगा। तो देखिए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, चलिए मैं इनसे बात करता हूँ। आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? देखिए कल ही आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो CBT 2 का पहला रिजल्ट आया, उसके बाद सरकार का नया कानून आया कि इसमें 2 परीक्षाएं होगी। हम पूछना चाहते हैं कि ये गिट्टी टारने के लिए IAS का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। IAS का तो कोई एग्जाम नहीं है यहाँ पर गिट्टी टारने के लिए या रेलवे में काम करने के लिए। एक PT और मेंस, जो छात्र गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीबी रेखा से गुजर रहे हैं, वो किस तरीके से एक एग्जाम कैसे भी पास करके अपना पालन पोषण और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, ये सरकार को पता नहीं है। जो 2 रिजल्ट लाएंगे वो दरोगा बनेंगे, SP बनेंगे, IAS बनेंगे। गिट्टी क्यों टारेंगे? गिट्टी टारने के लिए 2 एग्जाम की जरूरत नहीं है, आप 1 एग्जाम लीजिए। ये इस तरह से तानाशाही छात्रों पे नहीं चलेगी। जब छात्रों पे तानाशाही चली है, एक अलग ही प्रारूप, एक अलग ही देश का निर्माण हुआ है और देश के निर्माण में छात्रों की अहम भूमिका रही है। ये कोई भी सरकार हो, हम सरकार से आग्रह करेंगे कि ये जुल्मी कानून, जो जुल्मी कानून आपने लाया है इसको वापस लीजिए, नहीं तो छात्र यहीं पर धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे और अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। तो आप लोग बैठे रहिए तो ट्रेन तो बंद रहेगी, यात्रियों को भी परेशानी होगा। तो ये सरकार को समझनी पड़ेगी ना कि यात्रियों की परेशानी हो रही है, छात्रों की परेशानी हो रही है। कोई हल तो निकलेगा इसका, ऐसा तो नहीं है कि कोई हल नहीं निकलेगा। अब कानून वापस ले लीजिए। आज से पहले छात्र कभी आंदोलन में नहीं बैठे थे, क्यों नहीं बैठे? अब कानून वापस लीजिए, छात्र अपने अपने घर जाएंगे, तैयारी करेंगे। तो बीजेपी के साथ है, फिर भी सरकार के खिलाफ। देखिए हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक पहले छात्र हैं। छात्र के नाते हम यहाँ आज बैठे हुए हैं। बहुत से छात्र हमारे पास आए, बोले कि आप एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हम अंधभक्त नहीं हैं। छात्रों पर अत्याचार होगा और छात्र होने के नाते कोई भी सरकार हो, हम आवाज उठाएंगे और मजबूती के साथ आवाज उठाएंगे। चलिए, इनका कहना है कि हम अंधभक्त नहीं है, कोई भी सरकार हो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज ट्रैक पे बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्रेनें नहीं चलने देंगे। क्यों? देखिए हमने भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था, मेरा भी रिजल्ट है। लेकिन देखिए बात यहाँ होता है कि आपने नोटिफिकेशन में दिया कि हम 20 गुना बच्चे को लेंगे, लेकिन आपने लिया नहीं। आपने लिया 11 गुना 12 गुना बच्चे को, आपने 11 गुना रोल नंबर 20 गुना रोल नंबर दिया। ये गलत है। बच्चों के साथ जहाँ तक धांधली है। अब आते हैं ग्रुप डी के बात पर। तो ग्रुप डी में आपने 2 साल पहले 3 साल पहले एनटीपीसी का हम बात कर लेते हैं। क्या धांधली हुआ है? धांधली इन्होंने कहा कि हम 20 गुना बच्चों को पास करेंगे। इन्होंने मात्र 11 गुना बच्चे को पास किया और 20 गुना रोल नंबर दिया। जैसे कि एक बच्चे का 3 स्टेज 4 स्टेज में एग्जाम है, जो मिलाकर 3-3.5 लाख रिजल्ट होता है। लेकिन अगर ओरिजिनली जिन्होंने उतना बोला था कि 20 गुना हम बच्चे को लेंगे तो 7 लाख के आसपास आता, जिसके वजह से 3 लाख 3.5 लाख लड़कों का जिन्होंने 2019 में फॉर्म आया था, जिसको ये 2022 आ गया, अभी तक इसका एग्जाम का क्लियर भी नहीं हुआ है। अभी फर्स्ट CBT 1 हुआ है, जिस इन्होंने खूब मेहनत की और 3 लाख 3.5 लाख बच्चे तो ऐसे ही यहाँ इनके गलत रणनीति से ही अलग हो गए। आपने जब बोला कि मैं 20 गुना रिजल्ट लूंगा तो 20 गुना रिजल्ट इन्हें लेना चाहिए। मेरा रिजल्ट है, लेकिन जहाँ तक स्टूडेंट की बात है हमें आना पड़ता है। कारण यह है कि आज उनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ भी होगा वही CBT 2 में, इसी वजह से। तो अब ग्रुप डी को लेकर के क्या 2 एग्जाम का आया है, तो क्या इससे अब
ग्रुप डी का फॉर्म इन्होंने भरवाया 2019 में। उस समय इन्होंने बोला कि मात्र एक एग्जाम होगा। एक एग्जाम के बाद आपकी दौड़ होगी यानी फिजिकल होगी, और उसके बाद आपकी मेडिकल होगी और ज्वाइनिंग कर दी जाएगी। अब क्या हो गया? अब इन्होंने क्या किया कि अब एग्जाम के 1 महीना पहले डायरेक्ट बोल दिया कि अब एग्जाम जो एग्जाम होगा वो 2 होगा, CBT 1 CBT 2, जिसकी वजह से बच्चों में काफी जो कि 2019 से तैयारी में लगे थे उनको ये प्रॉब्लम हो गई कि हमने 2020 में देंगे, 21 में देंगे एग्जाम, जाके 22 में अपने एग्जाम लिया, और आपने 1 महीना पहले सीधे बोल दिया कि हम 2 एग्जाम लेंगे। ये लड़कों के साथ धोखा ली। जब आप फॉर्म भरा रहे हैं उसी समय आप बोल दीजिए 2 एग्जाम लेंगे। जिन लड़कों को इच्छा होगी भरेगी, नहीं तो नहीं भरेगी। उसके बाद आपने फिजिकल का स्टैंडर्ड भी बढ़ा दिया। आपने बोला कि हम फिजिकल में जो आई का प्रॉब्लम है उसको हाई स्टैंडर्ड से लेंगे। ग्रुप डी का बच्चे को आंख हाई स्टैंडर्ड की क्या जरूरत है ये बताइए। उसमें भी आपने बोला कि हम चश्मे वाले जो हाई पावर के बच्चे होंगे उनको नहीं लेंगे। तो ये पहले नोटिफिकेशन में ही ना बोलना चाहिए था इन्हें। फिर आगे ये देखिए, ये सिंपल सा बात है, 2024 के चुनाव तक एग्जाम को लेके चलना चाहते हैं ताकि ये अगले चुनाव भी इसी पर लड़ ले, 1 लाख वैकेंसी पर ही लड़ ले और इनकी जीत हो जाए। तो ये आप लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब जब ग्रुप डी का एग्जाम IAS लेवल या फिर दरोगा लेवल का होगा तो फिर वो एग्जाम कितना वही तो प्रॉब्लम है कि अगर आप ग्रुप डी के एग्जाम में 2-2 चरण में एग्जाम ले रहे हैं, 4 चरण हो जा रहा है, और उसके बाद फिजिकल लेंगे, मेडिकल लेंगे, उसके बाद मेरिट बनाएंगे, तो इससे प्रॉब्लम होगी कि नहीं बच्चे को। अगर 2-2 लेवल का एग्जाम देना होगा तो वो बड़ी एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा। अब बताइए 2018 की 19 की फॉर्म है, आप इसको 2024 तक क्लियर कराइएगा। ये बताइए क्या यहाँ पर सारे बच्चे हैं अपने घर से संपन्न जो कि इतने दिनों तक वेट कर सकते हैं? इन्होंने 2-3 साल तक वेट किया, फिर अब आप इसको और CBT लगाकर और टाइम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तो इनकी माली जो पारिवारिक हालत है अच्छी है कि पूरा टाइम इतना टाइम सर्वाइवर कर पाएंगे। तो आगे क्या करिएगा? आगे अभी देखिए, हमारे कुछ भाइयों ने आरा को भी आंदोलन की तरह से कल ही से चल रहा है। अभी हमारा जो बात है कि कल पूरे स्टूडेंट यूनियन की एक बात हुई है कि 26 तारीख को यह जो होगा पूरी अच्छी तरीके से होगी, 26 जनवरी को, यानी मानी कल। हाँ कल। अब देखिए इसके आगे हमारे मतलब सारे बच्चे की जो राय बनती है उसके अनुसार हम ये काम करेंगे। तो देखिए यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तब तक हम इसी तरह रेलवे को बाधित करेंगे, ट्रैक पर बैठेंगे। देखिए किस तरह से हंगामा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं लोग हंगामा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हाथ में लेकर ये पूरा बैनर आए हैं, रेलवे स्कैम, छात्र एकता जिंदाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद। ये हर किसी के हाथ में है। देखिए रेलवे स्कैम, RRB, NTPC, रिजल्ट, ये सब पूरा स्कैम की बात करें कि NTPC में स्कैम हुआ है, ये लोग कह रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए।